ओके स्टूडेंट्स, अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बाद नेक्स्ट हम लोग जो नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो कार्बोक्जिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स का करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्बोक्जिलिक एसिड है इसको हम लोग जो लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लिखते हैं COOH, या इसी को आप कहीं कहीं COOH करके भी लिख सकते हैं, या कहीं पे देखोगे क्वेश्चन में CO2H भी लिखा रहेगा। तो ये सारे कार्बोक्जिलिक एसिड ही है, ठीक है। तो सब में देखो इसकी वैलेंसी 1 है और वैलेंसी कार्बन के साथ है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास मोनोवैलेंट विथ कार्बन है। और जब हमारे पास मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप होता है तो नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसकी नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप FG लिख देते हैं। तो जब भी मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप होगा तो चेन में नंबरिंग इसी से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, अभी जो हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं एक फंक्शनल ग्रुप का कर रहे हैं। जब एक से ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें हम लोग सीनियर फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे, जिसे हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो उसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग 1 बाय 1 जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है उसका नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। तो अब इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या क्या यूज करते हैं और प्रीफिक्स क्या क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। तो जो कार्बोक्जिलिक एसिड है आईयूपीएसी नेम में इसका जो सफिक्स होता है वो हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड, सफिक्स OIC ओइक एसिड। और ओइक एसिड सफिक्स का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड के कार्बन को चेन में इंक्लूड करें। कार्बन एटम ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। तो ओइक एसिड, और अगर इसे इंक्लूड नहीं करें चेन में जो हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो जो सफिक्स होगा वो यूज करेंगे हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सफिक्स हो गया। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, ठीक है। ये हो गया प्रीफिक्स। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? जब एक कार्बोक्जिलिक एसिड हो तो अल्केनोइक एसिड, अल्केन लिखेंगे। अल्केन का जो ये ई है इसे हटा देंगे क्योंकि आगे ओइक में जो ओ है वॉवेल है, इसीलिए अल्केन का ई माइनस कर देंगे और ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे। लेकिन जब हमारा सफिक्स कार्बोक्जिलिक एसिड आएगा तो अल्केन का ई रिटेन करेंगे क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड जो सी आता है वो कॉन्सोनेंट है। तो लिखेंगे हम लोग अल्केन कार्बोक्जिलिक एसिड। अब इसका हम लोग एक दो करके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड है, ये मोनोवैलेंट विथ कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन में जो ई है इसे हम लोग हटा देंगे क्योंकि आगे ओइक एसिड आएगा, ओ वोवेल है, तो इसे प्रोपेनोइक एसिड हम लोग लिखेंगे। अब इसका पोजीशन कार्बोक्जिलिक एसिड का ऑलवेज फर्स्ट आएगा क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए 1 नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अगर कोई बच्चे प्रोपेन 1 ओइक एसिड लिख दिया तो भी सही होगा क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड का पोजीशन फर्स्ट ही होगा। तो हम लोग 1 नहीं भी लिखते हैं क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये भी देखो कार्बोक्जिलिक एसिड है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसमें जो ये मिथाइल बच गया ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये हमारा सेकेंड कार्बन पे है तो सेकेंड कार्बन पे हम लोग लिखेंगे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। 3 कार्बन का चेन है तो 3 के लिए प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल लिए इसमें 2 कार्बोक्जिलिक एसिड है तो 1 2 3 4 दोनों कार्बोक्जिलिक एसिड चेन में आ गया। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का ई रिटेन करेंगे क्योंकि 2 कार्बोक्जिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड आएगा और जो डी है ये कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, तो ब्यूटेन का ई रिटेन करेंगे।
अब 1 और 4 चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ब्यूटेन 1,4, आगे 2 कार्बोक्जिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड। ठीक है, अब जो देखो नेक्स्ट साइक्लिक हमने लिया है। अब इसमें अगर कार्बोक्जिलिक एसिड को हमें काउंट करें तो चेन में तो जो साइक्लिक रिंग है इसमें कार्बोक्जिलिक एसिड आएगा नहीं। तो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है उसमें ये कार्बन इंक्लूड हो रहा है, ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो साइक्लोहेक्सेन देखो 6 कार्बन का रिंग है जिसमें हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे साइक्लोहेक्सेन लिखें, साइक्लोहेक्सेन, तो फिर हम लोग ओइक एसिड नहीं लगा सकते हैं। ओइक एसिड हमने बताया सफिक्स हम लोग ओइक एसिड तब यूज करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप को चेन में इंक्लूड करेंगे। यहाँ चेन में इंक्लूड नहीं किए तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्जिलिक एसिड, और कार्बोक्जिलिक एसिड में फर्स्ट लेटर सी है जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन का ई रिटर्न करेंगे लास्ट वाला। और फर्स्ट कार्बन 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लिख भी दोगे तो सही है। सफिक्स लगाएंगे अब हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ भी जो नेम होना चाहिए बेंजीन के साथ कार्बोक्जिलिक एसिड है तो बेंजीन 1 या बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड। लेकिन आईपीएसी ने इसका एक कॉमन नेम बेंजोइक एसिड था उसे भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हम लोग इसे बेंजोइक एसिड ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा चेन है ये 2 कार्बन का है तो इथेनोइक एसिड हो गया। तो अब जो ये बच गया हमारा बेंजीन रिंग दैट इज़ फिनाइल, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या बोलोगे इसे, 2 फिनाइल, 2 कार्बन का चेन है तो 2 को इथेन बोलते हैं, इथेन ओइक एसिड, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 कार्बोक्जिलिक एसिड है, अगर हम लोग चेन बनाए 1 2 3 4 5 तो एक छूट जाएगा। तो जब इस तरह का केस आए कि कोई कार्बोक्जिलिक एसिड या कोई मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप छूटे तो हम लोग क्या करते, तीनों को छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी चेन बनाओ, ये वाला बनाओ या ये वाला बनाओ या ये वाला बनाओ, एक ना एक कार्बोक्जिलिक एसिड छूट रहा है, तो हम लोग तीनों को छोड़ देंगे, इसको लिस्ट पोजीशन देंगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, कहाँ कहाँ कार्बोक्जिलिक एसिड है, 1 2 3, 3 है तो ट्राई। अब यहाँ पे ओइक नहीं लिखेंगे क्योंकि इस कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोक्जिलिक एसिड। तो क्या नेम हो गया इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड। अब हम लोग इसके कुछ डेरिवेटिव्स देखेंगे। तो डेरिवेटिव में सबसे पहले हम लोग इसका एस्टर देखते हैं, एस्टर का आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरह से होगा, COO, मतलब ये डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, विथ कार्बन है लेकिन डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट नहीं है। तो इसके लिए जो रूल होगा वो देखेंगे। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे COO करके भी लिखते हैं, और इसी को कभी कभी आपको CO2 दोनों साइड फ्री बॉन्ड ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जो ये एस्टर है इसकी सफिक्स और प्रीफिक्स हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। तो जो इसका सफिक्स है वो हम लोग लिखते हैं O8, और देखो इसका जो है 2 चेन बनेगा, एक ऑक्सीजन के आगे वाला, एक कार्बन के साथ वाला। तो कार्बन के साथ वाले के साथ जो सफिक्स लगेगा O8 लगेगा, कैसे लगेगा अभी डिस्कस करेंगे। और O8 तब लगेगा जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में काउंट करेंगे, जैसे हम लोग मोनोवैलेंट में यूज करते थे। वैसे तो ये मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है, लेकिन यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। O8 हम लोग तब लगाएंगे जब कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन चेन, इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन बोल सकते हैं। अदरवाइज जो इसका हम लोग यूज करेंगे सफिक्स, वो यूज करेंगे कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है प्रीफिक्स हम लोग इसके लिए यूज करते हैं अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये ईथर है, ईथर के लिए अल्कोक्सी लिखते थे और CO के लिए कार्बोनाइल, तो अल्कोक्सी कार्बोनाइल ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। और कार्बोक्जिलेट सफिक्स, O8 भी जो है सफिक्स का ही काम करेगा, ये O8। ठीक है, तो अब इसका हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो इसका IUPAC नेम जो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं अल्काइल अल्केनोएट,
अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल किसको बोलेंगे, देखो COO हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड हमारा कार्बन का चेन होगा, तो जो ये वाला चेन होगा जो ऑक्सीजन के साथ लगा है इसे हम लोग बोलेंगे अल्काइल, और इधर ये सारे जो चेन है इसे बोलेंगे अल्केनोएट। कभी कभी केस आएगा जिसमें ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो अल्केन कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल से हम लोग इसे देखते हैं। अब देखो जो फर्स्ट है इसमें इस वाले को हम लोग अल्काइल बोलेंगे, इस वाले को अल्केनोएट। इधर एक कार्बन है तो अल्काइल क्या लिखेंगे इसके लिए, मिथाइल, और अल्केनोएट में यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन है इसमें तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनोएट, तो इसका नेम क्या होगा, मिथाइल प्रोपेनोएट। बीच में स्पेस देने की ज़रूरत इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन का चेन है और इधर देखो हमारा एक चेन बन रहा है, तो 2 कार्बन का चेन है तो इसे बोलेंगे हम लोग इथाइल। अब इधर जो चेन बन रहा है इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोएट लिखेंगे, लेकिन 3rd कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो 3rd कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट CH3 है जिसे हम लोग लिखेंगे मिथाइल। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेनोएट, तो इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। अब यहाँ पे देखो ये हमारा अल्काइल है, इधर वाला चेन जो है अल्केनोएट है। अब अल्केनोएट में साइक्लोहेक्सेन के साथ ये कार्बन इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे अल्केनोएट नहीं अल्केन कार्बोक्सिलेट लिखना पड़ेगा। तो पहले इस मिथाइल को लिखेंगे, CH3 को मिथाइल लिखा। अब ये साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में ये कार्बन नहीं है तो कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। अब साइक्लोहेक्सेन का ई रिटेन किया क्योंकि C वॉवेल है, यहाँ पे अल्केन का ई, ब्यूटेन का ई हटा देते थे, प्रोपेन का ई हटा देते थे क्योंकि आगे O वॉवेल होता था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो डेरिवेटिव देखेंगे एस्टर के बाद एसिड हैलाइड देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो एसिड क्लोराइड है इसको हम लोग COX लिखते हैं। X जो है हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, इसी को COX भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा मोनोवैलेंट विथ कार्बन है, मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये सिंगल होगा तो यही सीनियर होगा, इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि मोनोवैलेंट विथ कार्बन में बोला था नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके भी हमारे पास 2 सफिक्स होंगे, सफिक्स इसके भी 2 होंगे। जब हम लोग इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करें तो OL हैलाइड, अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, OL हैलाइड जो हेलोजन होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और अगर नहीं इंक्लूड हुआ अदरवाइज इसका नाम हो जाएगा हमें कार्बोनाइल क्लोराइड। अदरवाइज जो इसका सफिक्स लिखेंगे वो नेम नहीं सफिक्स, कार्बोनाइल, Cl रहेगा तो क्लोराइड, और अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप आएगा तो जनरल लिख देते हैं हैलाइड। ठीक है, तो कार्बोनाइल हैलाइड, क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसका जो प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स वैसे अभी यूज नहीं करते हैं, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा तब यूज करेंगे। प्रीफिक्स इसका लिखते हैं हेलो कार्बोनाइल, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो कार्बोनाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कार्बोनाइल एट्सेट्रा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। IUPAC नेम जब इसका लिखेंगे तो अगर अल्केन है तो अल्केन क्या लिखा हमने, OL, तो O वॉवेल है तो अल्केन का ई हटा देंगे, OL, आगे जो भी रहेगा हेलोजन उसके अकॉर्डिंग हैलाइड। और जब इसको चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्केन का ई रखना पड़ेगा क्योंकि कार्बोनाइल का C है, C कॉन्सोनेंट, अल्केन कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 3 कार्बन का चेन है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, आगे OL आएगा, O वॉवेल है तो ई हटा दिया प्रोपेन का, OL, Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी हमने Cl ले लिया, इसको Cl को मैं चेंज करके Br कर देता हूँ, Br रहेगा तो ब्रोमाइड लिख देंगे।
तो इसमें भी यहीं से नंबरिंग होगा क्योंकि मोनोवैलेंट विथ कार्बन है। इसमें एक सब्सटीट्यूएंट आ गया CH3, कहाँ पे आ गया 3 पे, तो 3 मिथाइल। पहले हम लोग सब्सटीट्यूएंट लिखते हैं, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा के OL लगाएंगे क्योंकि O वोवेल है, Br है तो ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो साइक्लोहेक्सेन का ये कार्बन है वो चेन में है, ये कार्बन इंक्लूड नहीं है। तो जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन लिखें इसका मतलब क्या है, ये कार्बन चेन में नहीं आया, तो इसके लिए हमने अभी बताया सफिक्स कार्बोनाइल क्लोराइड, ये वाला सफिक्स का यूज इसमें करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन का ई रिटेन करेंगे क्योंकि कार्बोनाइल का सी जो है कॉन्सोनेंट है, कार्बोनाइल Cl है तो क्लोराइड, अगर Br रहता तो ब्रोमाइड। सिमिलरली 3 फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बोला था, इस केस में तीनों को छोड़ना पड़ेगा, तो 3 हो गया, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3, तीनों को छोड़ दिया है, 3 है तो ट्राई, तीनों में कार्बन को छोड़ दिया है तो क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल, Cl है तीनों तो क्लोराइड, अगर Br रहता तो ब्रोमाइड। तो इस तरह से नेम लिखेंगे। इसके बाद एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड के बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है डेरिवेटिव में वो है हमारा एमाइड, CONH2। अब ये जो एमाइड है CONH2, या इसको CONH2 लिखोगे, ये भी देखो मोनोवैलेंट विथ कार्बन है, मोनोवैलेंट विथ कार्बन। तो मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने बताया था नंबरिंग जो है इसी के कार्बन से स्टार्ट करेंगे अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो। और इसके भी हमारे पास जो सफिक्स आएंगे 2 आ जाएंगे जब इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करेंगे, और दूसरा आएगा जब इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करेंगे तो इसका सफिक्स आता है एमाइड। जब कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट चेन, ठीक है, अगर इंक्लूड नहीं होगा अदरवाइज इसका सफिक्स हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, और प्रीफिक्स भी इसका होगा। वैसे अभी तो यूज हम लोग करेंगे नहीं, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा और ये सीनियर नहीं होगा तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग, कार्बामोयल है, बामोयल, कार्बामोयल, ठीक है। इसका IUPAC नेम देखो, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, ठीक है। अब IUPAC नेम देखते हैं, IUPAC नेम, तो सबसे पहले अल्केन लिखेंगे। अब जो एमाइड है, एमाइड में ए वोवेल है तो अल्केन का ई हटा देंगे, अल्केनामाइड। और जब इसके कार्बन को चेन काउंट नहीं करेंगे चेन में तो सी आएगा पहले, सी कॉन्सोनेंट है तो अल्केन का ई रखेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है, अल्केन कार्बोक्सामाइड। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें देखो जो हमारा ये मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब एक सब्सटीट्यूएंट आ गया तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट लिखेंगे, सेकेंड कार्बन पे है तो 2 मिथाइल, टोटल 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन एमाइड, प्रोपेन का ई हटा देंगे क्योंकि एमाइड का ए वोवेल है। इसमें देखो जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें ये वाला कार्बन काउंट नहीं हो रहा है 1 2, और सेकंड पे एक सब्सटीट्यूएंट भी है तो सेकंड मिथाइल 2 मिथाइल हो गया, साइक्लोहेक्सेन 1। अब इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं किया है इसीलिए इसे बोलेंगे कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब जो ये है इसमें भी 3 है, 3 में से किसी को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक ना एक चेन में छूट जाएगा, तो 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है तो इसे बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3, 3 है तो ट्राई CONH2 क्या बोलेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब एमाइड में एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ सब्सटीट्यूएंट आ जाए जैसे कि एमाइन में होता है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 CO NHCH3, ठीक है। तो जो ये CH3 है ये सब्सटीट्यूएंट हो गया क्योंकि एमाइड की जो हम लोग नंबरिंग करेंगे हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो मिथाइल है ये सब्सटीट्यूएंट है
इसका पोजीशन देखो 1 2 3 में से कोई नहीं है, तो ये N के साथ है, तो इसका नेम लिखेंगे N मिथाइल। N पे मिथाइल आ गया। टोटल 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा देंगे क्योंकि एमाइड जो है एमाइड में ए वोवेल है, तो प्रोपेनामाइड लिख सकते हैं या प्रोपेन 1 एमाइड, इसको हम लोग प्रोपेनामाइड भी लिख सकते हैं। तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड या एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि CH3 है, CH के साथ CH3, एक इधर भी सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। CO N के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, एक मिथाइल एक इथाइल। ठीक है, तो अब इसका लॉन्गेस्ट चेन तो यही बना 1 2 3। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो N इथाइल, N पे इथाइल आ गया, एक 2 पे एक N पे मिथाइल है, तो 2, N 2 बार है, तो डाई मिथाइल, N इथाइल 2, N डाई मिथाइल। 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन 1 एमाइड या प्रोपेनामाइड डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमने एमाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर देखा। अब इसके डेरिवेटिव में एक आएगा एसिड एनहाइड्राइड। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। देखो, जो एसिड एनहाइड्राइड है ये मोनोवैलेंट नहीं डाइवैलेंट है, और ये कार्बोक्जिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इसका जो सफिक्स हम लोग यूज करेंगे, इसमें भी 2 तरह के आएंगे, जैसे कार्बोक्जिलिक एसिड में आते थे ओइक एनहाइड्राइड, और जब इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे इसे, कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसके लिए प्रीफिक्स, किसी प्रीफिक्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब इसके एग्जाम्पल देख, तो देखो जो इसका एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है, इसमें अगर चेन काउंट करेंगे तो 2 कार्बन का चेन इधर है और इधर भी 2 कार्बन का चेन है, तो दोनों साइड सेम चेन है, 2 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इथेनोइक, और आगे एनहाइड्राइड। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, इस साइड 3 कार्बन का चेन है और इधर 2 कार्बन का चेन है, तो 3 वाला हो जाएगा प्रोपेनोइक, 2 वाला हो जाएगा इथेनोइक। तो इस केस में हमें दोनों मेंशन करना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इथेनोइक और प्रोपेनोइक में ई पहले आता है, तो पहले इथेनोइक लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, फिर लास्ट में एनहाइड्राइड। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, साइक्लोहेक्सेन का जो रिंग है इसमें ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं है, इधर भी सेम साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, ये कार्बन इंक्लूड इसमें नहीं है। तो जैसे कार्बोक्जिलिक एसिड में लिखते थे उसी तरह इसमें साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का ई रिटेन करेंगे क्योंकि आगे कार्बोक्जिलिक आएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड में C जो है वोवेल नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलिक, यहाँ पे एसिड के बदले क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। तो इस तरह से हम लोग इसका नेम लिखेंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा साइनाइड। तो कार्बोक्जिलिक एसिड एंड इसके डेरिवेटिव के बाद जो नेक्स्ट देख रहे हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड के बाद साइनाइड है एंड डेरिवेटिव के बाद। साइनाइड भी जो है हमारे पास मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप ही है, मोनोवैलेंट विथ कार्बन। तो जैसे हमने कार्बोक्जिलिक एसिड, एमाइड, उसके बाद एसिड हेलाइड, एल्डिहाइड में इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट किया था, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, उसी तरह इसमें भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब ये मोनोवैलेंट विथ कार्बन है, इसीलिए इसके भी 2 सफिक्स होंगे। तो फर्स्ट सफिक्स जो यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं नाइट्राइल, और नाइट्राइल का यूज हम लोग तब करेंगे जब कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड इन चेन, इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, और अगर इसे इंक्लूड नहीं करें अदरवाइज, तो इसका नेम हम लोग क्या लिख देंगे, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। जब इसे इंक्लूड करेंगे तो नाइट्राइल, और जब इसे चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसे लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, सिमिलरली इसका एक प्रीफिक्स भी होगा, अगर ये सिंगल है तो सिर्फ सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ जाएगा और ये सीनियर नहीं रहेगा
तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं साइनो। ठीक है, अब इसका जो आईपीएसी नेम लिखेंगे ये किस तरह से लिखेंगे, आईपीएसी नेम जैसे हम लोग मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। तो अल्केन अल्केन का ई इस बार रिटेन करेंगे क्योंकि नाइट्राइल जो है एन वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो अल्केन नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल लेगा तो भी ई रिटेन करेंगे। जब हम लोग इसके चेन को काउंट नहीं करेंगे तो अल्केन कार्बोनाइट्राइल, दोनों तरीके से हम लोग इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो फर्स्ट हमने लिया है इसमें चेन की नंबरिंग करेंगे। तो 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन का चेन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन। प्रोपेन का ई रिटेन करेंगे क्योंकि इसके लिए जो साइनाइड के लिए सफिक्स लेते हैं हम लोग नाइट्राइल लेते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल। सिमिलरली यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट मिथाइल हो गया तो पहले सब्सटीट्यूएंट लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल। 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे देखो 3 CN आ गया। अगर कोई भी चेन लोगे तो एक CN छूट जाता है, तो इस केस में हमने बोला था सबको छोड़ देते हैं। अब ऊपर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से पोजीशन 1 3 4 आ रहा है, नीचे से करें तो 1 2 4 आएगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग नीचे से करेंगे। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन पोजीशन आ रहा है 1 2 4। 3 है तो ट्राई। अब तीनों में से किसी के कार्बन को काउंट नहीं किए हैं तो क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन में साइनाइड के सी इंक्लूड नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, उसी तरह बेंजीन के साथ अगर CN आ जाएगा तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे हम लोग, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और इसे ही हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। पहले तो कॉमन नेम था, आईपीएसी ने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। अब साइनाइड के बाद नेक्स्ट हम लोग आइसोसाइनाइड देखते हैं। अब देखो जो आइसोसाइनाइड है हमारे पास, आइसोसाइनाइड भी मोनोवैलेंट है, कार्बन भी है, लेकिन जो फ्री बॉन्ड है वो कार्बन के साथ नहीं है। तो इसे मोनोवैलेंट विथ कार्बन वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके चेन को हम लोग इसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में नहीं ले सकते हैं क्योंकि चेन ब्रेक हो जाएगा, बीच में नाइट्रोजन है। तो इसको जैसे हम लोग अल्कोहल का नंबरिंग करते थे उसी तरह करेंगे, इसको लिस्ट पोजीशन देंगे। और इसका जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं, सफिक्स यूज करेंगे आईपीएसी नेम में आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, साइनाइड का नाइट्राइल तो इसका आइसोनाइट्राइल सफिक्स। और प्रीफिक्स यूज करेंगे इसके लिए, इसका सफिक्स आइसोनाइट्राइल है, प्रीफिक्स होगा इसका आइसोसाइनो। ठीक है, और एक और प्रीफिक्स आजकल यूज करते हैं जो कि 12th में कार्बाइलामाइन रिएक्शन मिलेगा तो वहाँ पे देखोगे इसका नेम हो जाता है कार्बाइलामीनो। तो दोनों प्रीफिक्स इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। इसका जो आईपीएसी नेम हम लोग लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम, इसका आईपीएसी नेम होता है, दो तरह से लिख सकते हैं, अल्केन आइसोनाइट्राइल। मैक्सिमम केस में हम लोग यही लिखेंगे। और 12th में देखोगे कार्बाइलामीनो के केस में, कार्बाइलामाइन रिएक्शन में, वहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम लोग, कार्बाइलामीनो अल्केन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लो ये CH3CH2NC, तो इसका नंबरिंग करोगे, इसको लिस्ट पोजीशन, 2 कार्बन है, इथेन 1 आइसोनाइट्राइल। ठीक है, क्योंकि ये मोनोवैलेंट विथ कार्बन नहीं है तो इसका पोजीशन दूसरा भी हो सकता है, इसलिए इसमें लोकेंट लिखना ज़रूरी है। और कार्बाइलामीनो से कैसे लिखेंगे, कार्बाइलामीनो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, तो 1 कार्बाइलामीनो, 2 कार्बन का चेन है तो इथेन। सिमिलरली देखो जैसे हम लोग एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पे NC है, 2 लगा लो, तो राइट से नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 4 आ रहा है, लेफ्ट से 3 5 आता, तो राइट से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन एक 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, 2 है, तो डाई
आइसोनाइट्राइल। ठीक है। इसी तरह अगर बेंजीन के साथ आ जाए तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे, बेंजीन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पे ही होगा, या चाहो तो लिख भी सकते हो बेंजीन 1 आइसोनाइट्राइल, आप चाहो तो पूरा भी लिख लो, BENZENE बेंजीन 1 आइसोनाइट्राइल, या कार्बाइलामिनो बेंजीन, दोनों लिख सकते हैं इसका, बेंजीन 1 आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं और कार्बाइलामिनो जो है बेंजीन भी इसे लिख सकते हैं, या फिनाइल आइसोनाइट्राइल भी इसे लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं। तो ये हमारा आइसोसाइनाइड था। अब आइसोसाइनाइड के बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं दैट इज एमाइन। एमाइन को हम लोग NH2 लिखते हैं, ये भी हमारे पास मोनोवैलेंट है लेकिन विदाउट कार्बन है। तो इसका भी हम लोग जो नंबरिंग करेंगे इस तरह से करेंगे कि इसे लिस्ट पोजीशन देना है, जैसे कि अल्कोहल को देते थे, और इसका जो सफिक्स आएगा एक ही आएगा, सफिक्स एमाइन लिखते हैं इसमें, AMINE। एक एमाइड होता था, CONH2 होता था, अगर सिर्फ NH2 है तो वो एमाइन है, और जो इसका प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स वो होगा एमिनो। ठीक है। अब इसका हम लोग नेम कैसे लिखेंगे, IPAC नेम वो भी देख लेते हैं। इसका जो हम लोग IPAC नेम लिखते हैं, अल्केन, अल्केन का ई हट जाएगा क्योंकि आगे वोवेल आने वाला है, एमाइन, और बीच में लोकेंट भी आएगा, एमाइन का जो पोजीशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए CH3CH NH2 CH2 CH3 है। ठीक है। अब अगर इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे तो लेफ़्ट से करना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि राइट से 3 आ जाएगा, लेफ़्ट से 2 आ रहा है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 एमाइन। ठीक है। और अगर 2 आ जाएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक देख लेते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक चाहो तो सब्स्टिट्यूएंट ले लो। तो यहाँ पे लिस्ट पोजीशन है, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 पे ये 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया मिथाइल, तो 4 पे क्या आ गया हमारे पास, मिथाइल। 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन। अब पेंटेन में ई रखेंगे क्योंकि आगे डी आने वाला है, 2 एमाइन है ना, एक 1 पे है एक 3 पे है, 2 है तो डाई एमाइन। ठीक है। उसी तरह अगर बेंजीन के साथ बेंजीन रिंग के साथ NH2 आ जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम लोग इसका नेम लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल जो नेम आ जाएगा बेंजीन 1 एमाइन, बेंजीन का ई हटा देंगे और इसी को हम लोग एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन जो है पहले कॉमन नेम था, अब इसको IPAC नेम में भी हम लोग यूज करते हैं। अब एमाइन में एक चीज़ और देखो, अब देखो जो हम क्वेश्चन लेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट लेंगे एमाइंस में नाइट्रोजन के साथ। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं CH3CH के साथ एक मिथाइल लगा देते हैं, CH2N इसके साथ एक मिथाइल लगा देते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन जो बनाएंगे हमारा ये बनेगा। इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है, 2 3 3 कार्बन का चेन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1 और 1 2, तो एक 2 पे है, इसका कोई पोजीशन नहीं है प्रिंसिपल चेन में, ये N के साथ है तो इसका पोजीशन, इसका लोकेंट N लिखेंगे। एक 2 पे दूसरा N पे, दोनों सेम है, दोनों मिथाइल सेम है, इसीलिए डाई मिथाइल 2, N डाई मिथाइल। 3 कार्बन का चेन है तो 3 के लिए रूट वर्ड प्रोप होता है, सारे बॉन्ड सिंगल है तो N लगाएंगे, N का E हटा देंगे क्योंकि आगे वॉवेल एमाइन में A आ रहा है, तो प्रोपेन 1 एमाइन, ये इसका IPAC नेम हो जाएगा। दूसरा भी इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा लेते हैं, CH3CH2N एक मिथाइल लगा देते हैं और एक इथाइल लगा देते हैं। तो इस बार भी देखो लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनेगा। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक 2 पे मिथाइल है, एक N पे, क्योंकि ये चेन में नहीं है प्रिंसिपल चेन में, ये नाइट्रोजन के साथ है तो N पे मिथाइल है, तीसरा N पे डिफरेंट है इथाइल। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे,
तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो पहले इथाइल लिखेंगे, एन इथाइल। फिर है एक 2 पे एक एन पे मिथाइल, सेम है तो 2, N डाई मिथाइल। टोटल कार्बन का चेन जो है प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो प्रॉप रूट वर्ड जो है एन आएगा क्योंकि इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 एमाइन। तो इसका IUPAC नेम हो गया एन इथाइल 2, N डाई मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, CH3 CH CH3 NH CH3। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो हम लोग बनाएंगे, ये बना लॉन्गेस्ट चेन हमारा, यहाँ से नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये बना, क्योंकि नाइट्रोजन एमाइन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मोनोवैलेंट विथ कार्बन नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन बन गया 1 2 3। दोनों साइड से नाइट्रोजन का पोजीशन सेम आता, तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते थे। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहा हमारा मिथाइल, तो एन मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन एन के साथ है, चेन में नहीं है, 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन, एन मिथाइल प्रोपेन, सेकेंड कार्बन पे एमाइन है, तो 2 एमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। अगर एक से ज़्यादा नाइट्रोजन आएगा, NH2 ग्रुप आएगा, तो डाई एमाइन करेंगे, एक वो भी कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, CH2 NH2 CH2 NH2। अब देखो इसमें 2 कार्बन का चेन बना हमारा, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन का ई रखेंगे, क्योंकि आगे डी आ रहा है, डाई वॉवेल, डाई में डी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो 1, 2 डाई एमाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे SO3H। ये भी मोनोवैलेंट है लेकिन विदाउट कार्बन, तो इसका भी रूल अल्कोहल के तरह ही लिखेंगे, इसको भी हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे। तो इसमें भी सफिक्स और प्रीफिक्स आएगा, तो इसका सफिक्स हम लोग सेम लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसका जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स इसका यूज करते हैं हम लोग सल्फो। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सफिक्स का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल फंक्शनल ग्रुप लेके हम लोग चेक करते हैं। जैसे ये ले लेते हैं CH3 CH2 SO3H। ठीक है, तो नंबरिंग करो 1 2, 2 कार्बन का चेन बन गया, तो 2 कार्बन का चेन बन गया तो इसे क्या बोलेंगे, इथेन। 1 सल्फोनिक एसिड, कभी कभी देखोगे बुक में सल्फो में, सल्फोनिक एसिड या सल्फो में PH की जगह पे F भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, तो वो भी सेम है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल लेके, CH3 CH CH3 CH2 SO3H। यहाँ पे भी इसको लिस्ट पोजीशन देंगे, तो नंबरिंग हम लोग राइट से करते हैं, 1 2 3। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन, ई रखेंगे अल्केन का क्योंकि आगे एस है जो कि वोवेल नहीं है, 1 सल्फोनिक एसिड। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसका पोजीशन हमेशा 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई और भी आ सकता है, जैसे मान लो ऐसे लिख लिया SO3H CH2 CH3, तो लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे क्योंकि सेकेंड पोजीशन आ रहा है, राइट से थर्ड आ जाता, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सल्फोनिक एसिड का नंबरिंग करेंगे। एक जैसे मान लो साइक्लिक ले लेते हैं, बेंजीन, इसमें SO3H लगा है, तो बेंजीन, अब यहीं से नंबरिंग करेंगे क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, 1 सल्फोनिक एसिड, बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग इसका नेम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं नाइट्रो। नाइट्रो होता है NO2। इसका सीनियरिटी टेबल में अगर पोजीशन देखोगे तो सबसे नीचे आता है, मतलब इसको भी हेलोजन की तरह हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि ये हेलोजन से भी नीचे है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई सफिक्स नहीं होता है,
ओनली इसका प्रीफिक्स होता है, इसका सफिक्स कोई नहीं होता है, नो सफिक्स, इसका भी ओनली प्रीफिक्स होगा और प्रीफिक्स हम लोग नाइट्रो ही लिखते हैं। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा, IUPAC नेम प्रीफिक्स के साथ लिखना पड़ेगा, तो नाइट्रो अल्केन। इसमें भी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह मानते हैं, जैसे कि हम लोग हेलोजन में देखे थे, हेलोजन हो गया मिथाइल इथाइल, उसी तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो बॉन्ड लाइन से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि NO2 है, इधर मिथाइल है, तो दोनों साइड से पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 2 5, इधर से भी 2 5 आ रहा है। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, ये मिथाइल है, ये नाइट्रो है, तो M पहले आता है, इसलिए इसको हम लोग लिस्ट पोजीशन रखेंगे। तो पहले M लिखेंगे, 2 मिथाइल, 5 पे आ रहा है नाइट्रो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, तो नाइट्रो अल्केन इसका हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे ये है, इधर से NO2 ले लेते हैं, इधर से मिथाइल ले लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट है, NO2 सेकेंड पे आ रहा है, तो इसीलिए राइट से ही नंबरिंग करेंगे, 2 3 4 5 6। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे ऑलवेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले मिथाइल लिखेंगे, 4th पोजीशन पे है, 4 मिथाइल, 2 पे नाइट्रो है, टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्सेन। साइक्लिक में भी सेम आएगा, जैसे मान लो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के साथ NO2 लगा दें, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे आ रहा है नाइट्रो, आगे साइक्लिक है तो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा साइक्लो, 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्सेन। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रो अल्केन का भी नेम लिखेंगे। अब देखो, 2 फंक्शनल ग्रुप हम लोग और यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज इसका नहीं होता है, इसलिए लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। एक होता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्या होगा, जो अल्कोहल है वो OH होता है, O को अगर S से रिप्लेस कर दो तो थायो प्रीफिक्स लग जाता है, तो थायो अल्कोहल को हम लोग SH लिखेंगे, ठीक है। अब इसका भी जो सफिक्स होता है, सफिक्स हम लोग लेते हैं थायोल, और जो प्रीफिक्स लिखेंगे इसका वो लिखते हैं हम लोग मरकैप्टो, मरकैप्टो, ठीक है, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम जो लिखेंगे सेम, जैसे अल्कोहल का लिखते थे सेम रूल लगेगा इसमें, अल्केन, लेकिन ई रहेगा क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट थायोल आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये है CH3 CH2 SH, तो इसको लिस्ट पोजीशन देना है, सेकंड, 2 कार्बन है, फर्स्ट पे SH है, तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथेन 1 थायोल, सेम अल्कोहल वाला रूल लगेगा इसमें भी, ठीक है। जैसे ये मान लो CH3 CH, एक मिथाइल है, CH, एक SH है, CH3, तो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट पोजीशन देना है, नंबरिंग करेंगे राइट से, तो पहले मिथाइल 3 पे आ रहा है, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सेकेंड पे SH है तो 2 थायोल, इस तरह से हम लोग इसका नेम लिखेंगे, ठीक है। एक और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमने ईथर देखा था उसी तरह थायो ईथर, थायो ईथर, ईथर को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते थे, तो थायो ईथर को S से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। थायो ईथर का हो गया S। इसका जो IUPAC नेम लिखते हैं, IUPAC नेम वो डाई अल्काइल थायो ईथर, डाई अल्काइल थायो ईथर। इसका हम लोग एक और IUPAC नेम लिखते हैं, डाई अल्काइल सल्फाइड, आपको कुछ बुक में ये भी मिलता है, डाई अल्काइल सल्फाइड। जैसे हमारे पास मान लो CH3 SCH3 है, तो इसे क्या लिखोगे, डाई, CH3 है तो मिथाइल थायो ईथर, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड। और अगर दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप आ जाए, जैसे एक साइड इथाइल आ गया, दूसरे साइड मिथाइल आ गया, तो दोनों लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि सेम है नहीं, इसीलिए डाई नहीं लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल सल्फाइड
या इथाइल मिथाइल थायोईथर। तो इस तरह से हम लोग इसका नेम लिखेंगे। तो अभी हमने एक फंक्शनल ग्रुप वाले सारे देख लिए। अब अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा तो किस तरह से नेम लिखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बेंजीन के साथ कैसे नेम लिखेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।